आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। किसान सड़कों पर है और सरकार लाठी चला रही है। किसान नाराज है क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि सरकार ने पिछले 6 सालों में दूसरा किया भी क्या है। बात यह है कि लोकसभा में पारित हुए तीनों किसान विधेयक किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों ने जबरदस्त विरोध के बावजूद 2 कृषि विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गए। इससे पहले एक विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो चुका था। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने इस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। इन विधेयकों को लेकर पहले भी कई किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। भाजपा इन विधेयकों को किसान के लिए वरदान बता रही है, तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि इन विधेयकों से किसानों को नुकसान ही होगा। हम आपको बता रहे हैं कि क्या है ये विधेयक और क्यों इनका विरोध हो रहा है। गुरुवार को लोकसभा में 2 कृषि विधेयकों, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन के लिए और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। इससे पहले आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020 मंगलवार को पारित हो गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में कहा कि नए विधेयक किसान विरोधी नहीं है और ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को छोटे किसानों के लिए नुकसानदायक करार देते हुए विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है। किसान यूं तो तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें पहले अध्यादेश के प्रावधानों से है। उनकी चिंताएं मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, विवादों का हल और बाजार शुल्क को लेकर है। किसानों ने आशंका जताई है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होंगे, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP प्रणाली को खत्म करने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा और किसानों को बड़े पूंजीपतियों की दया पर छोड़ दिया जाएगा। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसान इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। नए विधेयकों के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले फसल की खरीद केवल मंडी में ही होती थी। केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है। इसके अलावा केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने पर भी काम शुरू कर दिया है। इस पर किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र में भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में ये सेक्टर चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को ही होगा। लोकसभा में विधेयकों की चर्चा के साथ ही विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया था। केरल के राज्यसभा सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि इन विधेयकों को पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि बिलों को जांच के लिए स्थायी समिति को भेज दिया जाए, अन्यथा यह भारत में कृषक समुदाय के लिए एक और बड़ी आपदा होगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस TMC पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा कि इससे पूरा कृषि उद्योग निजीकरण की ओर बढ़ेगा और राज्य के राजस्व को काफी नुकसान होगा। शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखविंदर सिंह बादल ने लोकसभा में बोलते हुए गुरुवार को सुखबीर सिंह बादल ने साफ किया कि शिरोमणि अकाली दल इस बिल का सख्त विरोध करता है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर आए इन विधेयकों से पंजाब के हमारे 20 लाख किसान प्रभावित होने जा रहे हैं। 30,000 अड़तिये, 3 लाख मंडी मजदूर, 20 लाख खेतीहर मजदूर इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। अकाली दल के अलावा पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने भी मोदी सरकार की इन कानूनों को, इन विधेयकों को लेकर आलोचना की है। द्रमुक के सांसद के षणमुगा सुंदरम ने कहा कि सरकार को खाद्य वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध लगा लेना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों के साथ अनुबंध उचित होगा। वहीं शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि 75% किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। प्रस्तावित विधेयक उन किसानों को कैसे लाभ पहुंचाएंगे। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में कहा कि यह विधेयक लाकर सरकार संघवाद की आत्मा पर हमले कर रही है। सड़क पर किसान और संसद में नेता 3 विधेयकों को लेकर हाय तौबा कर रहे हैं। ये वो 3 विधेयक है। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान यानी कि संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिल। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विरोध इन तीनों ही बिलों पर हो रहा है। किसान और विपक्ष तो विरोध कर ही रहे थे। एनडीए सरकार के घटक अकाली दल शिरोमणि से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या हरसिमरत कौर का इस्तीफा एनडीए में फूट का इशारा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर बादल की तरह आपको भी कम से कम डिप्टी सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। पर दुर्भाग्य कि हरियाणा के बीजेपी जेजेपी नेता सत्ता सुख के लिए किसान से विश्वासघात करने लगे हुए हैं। जब पंजाब के सब दल किसान के पक्ष में एक हो सकते हैं तो हरियाणा बीजेपी जेजेपी क्यों नहीं। अकाली हरसिमरत जी के इस्तीफे के बाद इस प्रश्न को और बल मिलता है। जब पंजाब के सारे दल किसान के पक्ष में है तब एक होकर केंद्र के इन किसान घातक अध्यादेशों के विरोध में आ क्यों नहीं सकते। तो हरियाणा के सत्तासीन बीजेपी जेजेपी नेता क्यों किसानों से विश्वासघात कर रहे हैं। किसान हित से ऊपर क्या सत्ता का लोभ है। पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में जेजेपी में एक से ज्यादा समानताएं हैं। राजनीतिक रिश्तों की बात करें तो बादल परिवार और चौटाला परिवार पारिवारिक मित्र है। अध्यादेश पारित करने के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने बड़े किसान नेता देवीलाल को भी याद किया था। यह भी माना जाता है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कराने में बादल परिवार का अहम रोल था। एसएडी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों का अपना ग्रामीण वोट बैंक है। किसान इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जेजेपी इस किसान बिल का समर्थन कर रही है और उसने कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया है। लेकिन अब किसानों के मुद्दे पर पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। जब 10 सितंबर को किसान कुरुक्षेत्र जिले में इस विधेयक का विरोध करने रैली के स्वरूप में पहुंचे थे तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। किसान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, जिसके बाद विपक्ष ने किसानों की आवाज दबाने की बात कहते हुए सरकार पर हमला बोला था। हरियाणा सरकार को समर्थन दे रहे हैं जेजेपी विधायक भी अब आशंकित नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिपली में हुए किसानों पर हमले को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। पहले उनको यानी किसानों को रोका गया और बाद में इजाजत दे दी गई। वहीं सुखबीर बादल ने कहा कि किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी वो देंगे। एनडीए में बने रहने पर बाद में फैसला होगा। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने पार्टी में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा पार्टी के 10 विधायक असंतुष्ट हैं। बबली जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम के बाद दूसरे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी में सुशांत चौटाला की अगुवाई में असंतुष्टि जाहिर की है। दुष्यंत राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले हफ्ते बबली की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वह विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। लाठीचार्ज मामले में जहां दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दिए जाने की बात कही थी तो वहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में किसी तरह का लाठीचार्ज होने से ही इनकार कर दिया था। उनके इनकार के बाद किसानों ने उनके आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था। राजनीतिक नुकसान को देखते हुए जेजेपी ने लाठीचार्ज को लेकर किसानों से माफी मांगी है। दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जो कि जेजेपी की यूथ विंग आईएनएसओ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जेजेपी माफी मांगती है। जेजेपी हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के हित की बात पार्टी के लिए सबसे ऊपर है।
किसानों पर हुए लाठीचार्ज के वीडियो को देखने के बाद हमने सबसे पहले इसकी निंदा की, क्योंकि ये गलत था। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने अभी तक इस किसान विधेयक पर विरोध नहीं किया है। यह बिल गुरुवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। बहरहाल ये पहला मौका है जब पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या किसानों का दिल जीतने के लिए चौटाला परिवार भी बादल परिवार के नक्शे कदम पर चलेगा? केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी अकाली दल ने इस मामले में अपनी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया और संसद के मानसून सत्र में आने वाले इन विधेयकों के खिलाफ वोट करने को कहा। इन विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए राज्य के किसानों ने मांग की है कि इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर पंजाब का जो भी सांसद इन विधेयकों का पार्लियामेंट में समर्थन करेगा, उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस विधायकों के विरोध में 10 मुख्य बातें हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। 1, पूरे पंजाब में किसान इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके खिलाफ रास्ता जाम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनाइटेड लाखेवाल के महासचिव हरविंदर सिंह ने इन बिलों को कोरोना वायरस से भी बदतर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि इसे लागू किया गया तो किसान, आढ़तिये और कृषि मजदूर बुरी तरह प्रभावित होंगे। 2, किसानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पंजाब का जो भी सांसद इन विधेयकों का पार्लियामेंट में समर्थन करेगा, उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। 3, केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में किसानों से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा कर विधेयक और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 लेकर आई है। आवश्यक वस्तु विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया था। 4, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखविंदर सिंह बादल ने इस पर चर्चा में कहा कि इस कानून को लेकर पंजाब में किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों के बीच बहुत शंकाएं हैं। सरकार को इस विधेयक और अध्यादेशों को वापस ले लेना चाहिए। 5, शिरोमणि अकाली दल एसएडी के नेताओं ने मंगलवार को बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात कर आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित इन तीनों विधेयक पर किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों के चिंताओं का निराकरण भी करना चाहिए। पार्टी ने इन विधेयकों को संसदीय समिति में भेजने की मांग की थी। 6, शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारियां भी दे रहे हैं, बात भी हो रही है और चर्चा भी कर रहे हैं और ये बात अभी से नहीं लगातार हो रही है। उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा, चर्चा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। 7, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है, वे बहुत ही क्रांतिकारी है, जमीनी स्तर पर परिवर्तन करने वाले हैं और किसानों की तस्वीर बदलने वाले हैं। 8, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि संसद में पेश किए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित विधेयकों से इस सीमावर्ती राज्य में अशांति और असंतोष फैल सकता है, जो कि पहले ही पाकिस्तान द्वारा अशांति फैलाने की हरकतों से लगातार जूझ रहा है। 9, सीएम अमरिंदर ने इस संबंध में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की और केंद्र सरकार ने इन विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाए, इस बात की मांग की और इस पर उनसे हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया। 10, इस मौके पर सीएम अमरिंदर के साथ पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ और अन्य लोग मौजूद थे। सीएम ने राज्यपाल से कहा कि संकट के बीच वर्तमान खरीद प्रणाली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से राज्य के किसानों के बीच सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है। अब बीजेपी और पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये कृषि विधेयक किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष और बाकी लोग किसानों और उनके संगठनों को बहका रहे हैं। अब कौन किसे बहका रहा है, कौन किसे फायदा पहुंचाना चाहता है, ये तो स्पष्ट है। आज तक बीजेपी और पीएम मोदी की जो नीति है वो कारपोरेट घरानों जैसे अंबानी, अदानी इन्हें फायदा पहुंचाने वाली रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां बीजेपी ने इन्हें मौका नहीं दिया हो या इनका फायदा नहीं देखा हो। अब कृषि क्षेत्र में भी शायद अदानी अंबानी की रुचि जाग गई हो और उसी एजेंडे को लेकर ये विधेयक संसद में पेश हुए हो, क्योंकि 6 साल का इतिहास यही कहता है, भले ही किसान मर जाए लेकिन इनके दोस्त जो है, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस है,
अदानी है, अंबानी है, इनको नुकसान न पहुंचे। ये था प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।